देखो प्रश्न नंबर 8 हमने कल करा दिया था, अब हम करा रहे हैं प्रश्न नंबर 9। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं इक्वल टू इस मैट्रिक्स के बराबर है। ये दो मैट्रिक्सों का जोड़, दो आव्यूहों का जोड़ जो है इस आव्यूह के बराबर है। ये गिवन है। सॉल्यूशन हल। अब हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 आ गया, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे 6 आ गया, 2 का गुणा हम 0 में करेंगे 0 आ गया, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो गया। अब प्लस ये हमने ज्यों का त्यों यथावत उतार लिया इक्वल टू 5618। अब इन दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो देखो 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 5160। अब दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर ये जो है इसके संगत अवयवों की तुलना करें तो देखो 2 प्लस y इक्वल टू 5। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो 2 प्लस y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आ जाएगी। अब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी y बराबर 3 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 2x इक्वल टू 8 में 2 6 x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 x बराबर 3। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 3 यही मान पूछे हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 प्रदत्त समीकरण। प्रदत्त समीकरण मतलब दिया हुआ समीकरण। ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से हमें x, y, z तथा t के मान ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन। अब दिया हुआ जो है ये हमने लिख लिया। अब हम 2 का गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में। 2 का गुणा करेंगे तो 2x 2z 2y और 2t प्लस अब 3 का इस मैट्रिक्स में के प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। 3 हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू अब 3 का गुणा इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में करेंगे तो 9 12 15 18 ये हमने हल कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 करेंगे 2y आएगा 2t प्लस 6 इक्वल टू 9 12 15 और ये 18। अब संगत, अब ये इक्वल मैट्रिक्स हो, अब इक्वल मैट्रिक्स हो गए तो इनके संगत अवयव जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना। हमने बताया था कि जो
सेम ऑर्डर के हों और संगत अवयव बराबर हों तभी जो है आयु बराबर होते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, अब संगत एवं तुलना करेंगे तो 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9, 2x = 9 - 3 यानी 2x = 6, x = 6/2 = 3। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 3, x बराबर 3। अब 2z - 3, 2z - 3 इसके संगत कौन सा एलिमेंट है? 15। 2z = 15 + 3, 2z = 18, तो z = 18/2 = 9। z का मान आ गया तुम्हारा 9। अब 2y के संगत कौन सा एलिमेंट है? 12। तब 2y = 12, तो y = 12/2, y = 12/2। 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा बराबर 6। ये हो गया तुम्हारा y बराबर 6। अब हमारे पास t का मान नहीं है, t का मान और क्या था? 2t + 6, 2t + 6 इसके संगत कौन सा एलिमेंट है? 18 यानी 18। तो 2t = 18 - 6, 2t = 12, t = 12/2 = 6, t बराबर 6। x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9, t बराबर 6। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है पहले हम उसको उतारेंगे। -1 1, अब हम क्या करेंगे कि x का इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे। प्रत्येक अवयव, एलिमेंट का मतलब अवयव। 2x 3x प्लस y का इसमें गुणा करना है -y = 10 5। ये कौन सा आयु है? ये कौन सा आयु है? स्तंभ आयु है।
ये कौन सा है? स्तंभारी। ये भी स्तंभारी, ये भी स्तंभारी। ये कौन कौन से ऑर्डर के हैं? 1 2, 2x1, 2x1 और 2y1। अब इनको संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई 3x प्लस बाई ये हो जाएगा। अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई इक्वल टू 10। 2x माइनस बाई इक्वल टू 10 implies that 2x minus y is equal to 10. 3x plus y is equal to 5. अब इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे हम तो देखो मुझे माइनस के बाई है, ये प्लस के बाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x ये प्लस के 2x है, ये प्लस के 3x है तो 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 और 5 15। x इक्वल टू 15 बटे 5 बराबर 3, यानी ये हो गया x बराबर 3। x का मान ये आ गया। अब है तुम्हारा फर्स्ट में रखो या किसी सेकंड में रखो। अब मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर या प्रतिस्थापित, x बराबर 3 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अब फर्स्ट क्या है? ये है। तो देखो 3x का मान रखेंगे हम 3 तो 3 दूनी 6, 6 माइनस y इक्वल टू 10, तो माइनस y इक्वल टू 10 माइनस 6। अब माइनस y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस के, और ये माइनस इधर आया है, ये x y की मान हमको याद है। अब सॉल्यूशन ये है तुम्हारा गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू x6 -1 अब देखो 3 का गुणा इसमें कर देंगे सभी अवयवों में। 3x 3y 3z। अब देखो 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया मैंने, 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया।
अब इसको हम जोड़ देंगे, दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, तो x प्लस 6 x प्लस y प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 और 6 w, 6w नहीं आए, फिर जोड़ दिया x, 3 का हमने गुणा कर दिया प्रत्येक अवयव में, दोबारा समझ लो 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, अब इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो x प्लस 4, अब 6 को हम x प्लस y में जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 6, और -1 को z प्लस w में जोड़ेंगे तो z प्लस w माइनस 1, 2w को 3 में जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3। अब संगत अवयवों की तुलना कर लेना, संगत अवयवों की तुलना करने पर ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 4, इसके संगत ये एलिमेंट है, और 3x, अब इधर ले आएंगे, x को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर, 3x माइनस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, यानी 3x में से एक x गया था 2x, x इक्वल टू 4y2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया इसका मान। अब 3, क्या इसको पर लिख लो, 3y इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, अब y वालों को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो 3y माइनस y इक्वल टू x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू x प्लस 6। अब x बराबर 2 रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, जो हमने ज्ञात कर चुके हैं x बराबर 2 रख देंगे इस, तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 2 प्लस 6, तो 2y इक्वल टू 8 imply that y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू 4, x का मान आ गया, y का मान आ गया, अब z का मान निकालना है, अब 3z बराबर ये होगा, अब इसमें w का मान रखने की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए w का मान निकालो पहले, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 माइनस पक्षांतर करेंगे इक्वल टू 3, तो w बराबर 3। क्योंकि इसके संगति है, z का मान तभी आएगा जब w का मान हमको ज्ञात होगा, अब हमने इसीलिए w का मान हमने निकाल लिया,
अब 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1। अब इस z को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले, यानी पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। 3z में से एक z गया तो 2z इक्वल टू w माइनस 1। तो z इक्वल टू w माइनस 1 अपॉन 2। अब w का मान ये रख देंगे यहाँ, इसमें w इक्वल टू जो हमने यहाँ ज्ञात कर चुके हैं 3, तो ओमेगा वो w इक्वल टू 3 रखने पर w बराबर 3 रखने। अब ये हो जाएगा z 3 माइनस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, यानी 3 में से एक देगा तो 2 बटे 2 इक्वल टू 1। तो z बराबर 1। अब देखो x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। इस तरह से ये मान हमने ज्ञात कर दिया।